हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं लवलेश कुमार। आज मैं आपको लेके आया हूं एसआईआर फॉर्म कैसे भरना है, जो अभी सभी राज्यों में हो रहा है और सबको दिक्कत जा रही है कि एसआईआर फॉर्म में बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही हैं। तो मैंने एक डमी फॉर्म बनाया है जहां पे मैंने एक नाम लिखा है नामे का और यहाँ पे एपिक नंबर लिखा हुआ है, एक एड्रेस लिख दिया है आपको बताने के लिए। तो इस तरह से जो आपको आएगा एसआईआर फॉर्म, ये इस तरह से पूरा भरा हुआ आपको मिलने वाला है यहाँ तक। ठीक है ना। इसमें क्यूआर कोड रहेगा, आपकी फ़ोटो रहेगी, क्रम संख्या, भाग संख्या, निर्वाचन से क्षेत्र और राज्य का नाम रहेगा। तो ये सारा का सारा डिटेल आपके पास भरी हुई आएगी। बीएलओ का नाम आएगा, उनका फ़ोन नंबर आएगा यहाँ पर। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एक कलर्ड फ़ोटो आपको लगानी है। सबसे पहले नंबर फॉर्म भरने के पहले आपको यहाँ फ़ोटो लगा के शुरुआत कर दें। तो दोस्तों, इस वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें जिससे सभी लोगों को मालूम चले एसआईआर फॉर्म भरना कैसे है। तो मैं एक आपको डमी डेट डाल के दिखाता हूँ कि डेट कैसे भरनी है। यहाँ पर आपको डेट लिखनी है, कोई भी जो आपकी तारीख हो, जैसे 02/0/10 है। और यहाँ पर महीना लिखना है, जो भी महीना में आपको 1 से लेकर 12 महीने होते हैं, जो भी महीना हो उस महीने की आपको महीना लिखना है और यहाँ ईयर लिखना है। इस टाइप से ईयर लिख दें तो ये आपकी तारीख हो जाती है डेट ऑफ बर्थ, माने डेट ऑफ बर्थ आप पूरी की पूरी इस तरह से लिख दें। फिर आप आपकी आधार संख्या मांगी जा रही है। आधार संख्या जरूरी ये नहीं है कि आप दें, इसको आप छोड़ भी सकते हैं। सिक्योरिटी पर्पस से आपको लग रहा है कि कोई मिसयूज़ ना कर ले। मोबाइल नंबर होता है, जो आप कोई भी मोबाइल नंबर इस तरह से आप अपना जो भी चालू नंबर है वो आप यहाँ पर ज़रूर लिखें। यहाँ पर मोबाइल नंबर दिया गया है। फिर पिता का नाम लिखना है, चाहे लेडीज शादीशुदा हो या लड़कियां हों या हस्बैंड वाइफ कोई भी हो, माने कोई भी जेंट्स फीमेल कुछ भी हो, यहाँ पिता में अभिभावक के नाम में पिता का नाम ही लिखना है। तो पिता का नाम यहाँ लिख दीजिए आप। इसमें पिता का एपिक नंबर जो भी होता है यहाँ पर इस टाइप से XYZ मैं एक लिख के दिखा रहा हूँ। आप वोटर आईडी के ऊपर जो नंबर होता है, वोटर आईडी नंबर, वो ही उसी को ही एपिक नंबर बोलते हैं, उसको यहाँ पर जरूर भर दें। फिर इसके बाद आप पूछा जा रहा है माँ का नाम। यदि लेडीज शादीशुदा है तो भी माँ का नाम ही लिखना है उसमें। ऐसा नहीं है कि शादीशुदा होने के बाद हम माँ का नाम ना लिखें, तो वहाँ पे ही माँ का नाम लिखें। श्री, श्रीमान, श्रीमती इसमें नहीं लगाना है, सिर्फ माँ का नाम लिखना है यहाँ पर। ठीक है। जैसे मान लो जो भी नाम लिखा है वो नाम लिख दें, जैसे भूरी देवी, कुछ भी नाम लिख दें इस तरह से, सिर्फ नाम। माता का एपिक नंबर, यहाँ पर भी एपिक नंबर ही लिखना है आपको। एपिक नंबर वही है वोटर आईडी नंबर, जो भी वोटर आईडी में नंबर दिया है उस नंबर को आप यहाँ पर लिख दें। फिर अब आते हैं जो दो फील्ड लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि पति और पति पत्नी का नाम। यदि जेंट्स शादीशुदा है तो वो अपनी पत्नी का नाम यहाँ पर लिख दें, और यदि पत्नी है तो वो पत्नी अपने पति का नाम यहाँ पर लिखें। तो उससे क्या होगा, दोनों के लिंक हो सकें, माने कौन किसका पति पत्नी है, तो वो यहाँ पर दोनों के आईडी, वोटर आईडी यहाँ पर लिखा जाएगा। इस कॉलम में यहाँ पर वोटर आईडी लिखना है, यहाँ पर नाम लिखना है। माने जेंट्स अपनी पत्नी का नाम लिखें, शादीशुदा हैं तो शादीशुदा महिलाएं अपने पति का नाम यहाँ पर लिखें। अब 2003 में जिनने वोट डाला है उसको ये वाला फॉर्म भरना है। जैसे जिनकी उम्र आज 50-60 साल हो गई और जो 2003 में जिनने वोट दिया है, तो वो इसमें पूरा डिटेल भर दें, नहीं तो इसको खाली छोड़ दें। और जैसे ये भरना है वैसे ये इसको भरना है। तो इसको मैं आपको बता रहा हूँ कैसे भरना है। ये साधारण होता है। इसमें नाम चलिए पहले थोड़ा सा और क्लियर कर देते हैं क्या क्या भरा जाएगा। 2003 में जिन्होंने वोट डाल चुके हैं, जिनका 2003 में भी वोटर कार्ड था, तो वो उनका अपना नाम भरें, अपना वोटर आईडी भरें, पिता का नाम भरें, यहाँ लिख दें रिश्ता पिता है, जिला का नाम भरें, राज्य का नाम भरें और विधानसभा क्षेत्र का नाम भरें, जो यहाँ पर आ जाएगा। विधानसभा संसदीय क्षेत्र का नाम जैसे यहाँ पे आता है ना, ठीक है, विधानसभा क्षेत्र का नाम। यहाँ पर भाग संख्या और क्रम संख्या भरना है, तो भाग संख्या क्रम संख्या सब यहाँ पर आपको दी जाएगी। क्रम संख्या और भाग संख्या यहाँ भर देना है। अब इसके बाद आपको यहाँ पे भरना है अपने पिताजी का नाम। जी हाँ दोस्तों, पिताजी का नाम और उनका एपिक नंबर, वोटर आईडी नंबर। तो उनका भी वोटर आईडी नंबर होगा, यदि नहीं मिले तो आप लिस्ट में जाके देख सकते हैं पुराने दस्ता उसमें, या वोटर कार्ड अपना पुराना चेक कर सकते हैं। इसी तरह जैसा आपका नाम लिखा है, जो वोटर आईडी में लिखा है वही नाम इसमें भरना है पिताजी का। फिर उनका वोटर आईडी नंबर भरना है, पुराने टाइप का हो तो पुराने टाइप का, नए टाइप का हो तो नए टाइप का भर दें। फिर रिश्तेदार का नाम, उनके पिताजी का नाम भरना है इसमें, और उनका क्या रिश्ता है पिता, जैसे मान लो अब यदि मान लो पिताजी इनके नहीं होते तो माताजी का भी नाम भरा जा सकता था ऊपर। फिर उनके रिश्तेदार, उनके पिताजी का नाम भरते, रिश्ता भरते, इस तरह से भरा जाएगा। माने कोई भी चाचा दादा या पिताजी किसी का भी आप भर सकते हो इसमें। और फिर इसके नीचे भरना है जिला, कौन से जिला से हैं, और राज्य का नाम, कौन से राज्य से हैं, MP, UP,
और फिर कौन से विधानसभा क्षेत्र में उनका वोटर आई डी रजिस्टर्ड था, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे आपका जैसे आगरा है और पिताजी का मान लो इटावा है या कोई और जगह, तो वो वाला भरना है। और साथ में उसमें जैसे विधानसभा क्षेत्र होता है तो विधानसभा क्षेत्र का नंबर होता है एक पर्टिकुलर, तो वो विधानसभा क्षेत्र का नंबर और क्रम संख्या वगैरह सारी देख के भरनी है। तो विधानसभा क्षेत्र जो भी जैसे आपके एरिया का लगता है वो भर देना, जैसे 20 भर दो, 22 भर, जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर दिखा रहा हूँ। और भाग संख्या भरना और क्रम संख्या भरना, ये सब आपको भाग संख्या मिल जाएगी, क्रम संख्या मिल जाएगी आपको, जो बीएलओ के पास एक वोटर मतदाता सूची होती है उसमें दिया होता है, तो आप वहाँ से भी निकाल सकते हैं, ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी आपका सबमिट करने जा रहा है फॉर्म वो अपना सिग्नेचर कर दें। जो फॉर्म जिसका ऑनर जिसका फॉर्म भरा जा रहा है या तो वो सिग्नेचर करें या अंगूठे का भी निशान लगा सकते हैं। बस ये छोटी सी थोड़ी सी डिटेल है जो मैंने 5 मिनट में आपको समझा दी, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसमें ईजी है। और इसके बाद यदि कोई आपको ओटीपी वगैरह की पूछता है तो बिल्कुल ना दें, क्योंकि यहाँ आधार कोई मैंडेटरी नहीं है, ना आधार से अभी लिंक है। तो कोई भी बीएलओ के नाम से आपको फर्जी कॉल करता है कि आपको ओटीपी देनी है, नहीं तो आपका वोटर आईडी निरस्त हो जाएगा। तो इस तरह के ओटीपी वगैरह कहीं कुछ नहीं देना है, सारा काम ऐसे मैनुअली होगा, बीएलओ आपका रजिस्टर्ड कर देगा, कहीं कोई घबराने की जरूरत नहीं है। इस तरह की पूरी डिटेल आप भर के देंगे तो आपका वोटर आईडी निरस्त नहीं होगा, आपका वोटर आईडी बना रहेगा। तो दोस्तों ऐसे ही अच्छी अच्छी जानकारी मैं वीडियो लाता रहता हूँ, तो ऐसी वीडियो आपको मिलते रहे समय पर। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे 5-6 मिनट में कोई भी आपके रिश्तेदार SIR फॉर्म भरना सीख जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे।